जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ निर्जल एकादशी की पूजा विधि जानेंगे और पारण समय क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स 2025 में निर्जल एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून को और 7 जून को भी 2 दिन का ये व्रत है। तो हमें ये व्रत जो कब करना है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो है 6 तारीख को सभी जो वैष्णव लोग होंगे वो 6 जून को ही रखेंगे, लेकिन जो साधु संत होते हैं वो 7 जून को रखेंगे। तो आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपके यहाँ जैसे इस व्रत को किया, जिस तारीख को किया जाएगा आप उसी समय पे करें। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 6 जून को व्रत कर रहे हैं तो आपको जो पारण 7 जून को करेंगे ना, तो आपको दोपहर में 1:44 से लेकर 4 बजे के बीच में आप 7 जून को इसका पालन करें। अगर आप 7 जून को इस व्रत को कर रहे हैं तो 8 जून को आपको सुबह सवेरे मतलब 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में अपना पारण कर लेना है। और फ्रेंड्स ये जेठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये 24 एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है। कहते हैं कि अगर जो 23 एकादशी है उनमें साल की जितनी भी एकादशियाँ होती हैं, अगर वो कोई भी एक एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम मात्र निर्जल एकादशी का ये व्रत कर लेते हैं तो उन्हें 23 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से समर्थ हैं, अपने शरीर में आपकी क्षमता है, तो आप इस व्रत को निर्जल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जल फल पे या फिर फलाहार करके भी रख सकते हैं। आपका जैसे शक्ति शरीर में हो वैसा करें। और फ्रेंड्स आज के दिन फ्रेंड्स हमें जो निर्जल एकादशी है, जो जल का त्याग किया जाता है, उसमें अगर हम पानी से भरा हुआ हमें कोई भी मटका या फिर कोई भी आप पानी की बोतल भी दान कर सकते हैं। तो आप अपनी इस तरह से अगर व्रत के दिन आप पानी से भरा हुआ जल का दान करते हैं तो इसे बहुत ही उत्तम फल मिलता है। और इस दिन हमें ज़रूर से मिट्टी के पात्र में जल भर के उसके ऊपर चीनी या गुड़ रख के या फिर कोई भी हमें फल तरबूज, खरबूज, आम, केला और थोड़े से दक्षिणा रख के हमें दान ज़रूर से करना है। दान हमेशा जो है पूजा के बाद आप शाम होने से पहले दान करें, कभी भी संध्या के समय ये दान हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आप निर्जल एकादशी करते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके फ्रेंड्स हमें जल से त्याग करते हुए इस व्रत को करें। लेकिन अगर आपके शरीर में क्षमता ना हो तो आप इस व्रत को जल फल पे भी कर सकते हैं या फिर फलाहार जो होता है उससे करें। तो फ्रेंड्स जो हर एकादशी में हमें फ्रेंड्स जो है 10वीं तिथि से ही हमें इस व्रत का पालन करना होता है। तो 10वीं तिथि से ही आपको जो है एक दिन पहले ही जो सात्विक भोजन होते हैं, जैसे लहसुन प्याज से और मांसाहार चीज़ों से भोजन ना करें। हो सके तो जितना हो सके निर्जल व्रत करना है तो हमें मीठा भोजन करते हुए अपने इस व्रत का मतलब पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इससे ना अगले दिन जब हम व्रत करेंगे तो हमें प्यास कम लगेगी। तो जितना हम मीठा खाएंगे उससे हमें प्यास कम होती है, क्योंकि अगर हम नमक की चीज़ें, तेल की चीज़ें खाएंगे तो उससे हमारी प्यास लगती है। तो कोशिश करना चाहिए कि 10वीं तिथि से ही हमें उनको मीठा आहार लेने की कोशिश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगले दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी उठें और श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लें। एक दिन पहले ही अपने शरीर, अपने मन को अच्छे से शुद्ध करके अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और अपने पूजा मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगा के माता लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु जी की फ़ोटो शालिग्राम है तो उनको रखें, नहीं तो लड्डू गोपाल जी को आप आज के दिन पंचामृत से अभिषेक जरूर से करें। अपने जहाँ पे भी पूजा आपको करना है पानी से भरा हुआ पात्र जरूर, जो रसीले पदार्थ के फल हैं वो ज़रूर से रखें। माता लक्ष्मी को आपको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं या फिर बतासों का भी आप यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। और हर पूजा में फ्रेंड्स सबसे पहले गणेश जी का पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें सर्वप्रथम माता गौरी और जो है गणेश जी का पूजन करें और अखंड दीपक जला के हमें इस पूजा को करना है, ताकि हमारा जो ये व्रत है वो अखंड दीपक जो होता है वो हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो हमें एक अखंड दीपक हर एकादशी की पूजा में ज़रूर से जलाना चाहिए। तो यहाँ पे सभी को चंदन तिलक करने के बाद हमें जो एकादशी की जो किताब होती है, जो ग्रंथ होते हैं उसे ज़रूर से रखें, उनका भी पूजन करें।
फूल से आप हाथ में फूल ले लें, सफ़ेद तिल जो होते हैं उनको रख लें हाथ में, और अपनी जो निर्जला एकादशी की कथा या फिर एकादशी महात्म आप पढ़ सकते हैं। आज के दिन फ्रेंड्स कथा ज़रूर से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत में अगर हम कथा पढ़ते नहीं हैं तो हमें उसका कुछ भी विशेषता पता नहीं चलती है। तो हमें हर एकादशी में, या एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, तो हमें कथा ज़रूर से पढ़ें। तो यहाँ पे जो निराजल एकादशी की कथा है वो हम पढ़ लेंगे। भगवान जी के सामने बैठ के इस पूजन को कर रहे हैं ना, तो कथा ज़रूर से वहाँ पे पढ़ के सुनाए। तो यहाँ पे सभी एकादशी पढ़ने के बाद उसमें हमें जो भी हमने हाथ में अक्षत मतलब जो सफ़ेद तिल लिए हैं और फूल लिए हैं, भगवान श्री हरि नारायण पे डाल देंगे, और यहाँ फूल पुस्तक को अपनी जगह पे रख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स छोटा सा ना हवन, हम हर एकादशी में या किसी भी व्रत में हमें हवन ज़रूर से करना चाहिए। हवन जो छोटे से अगियारी जिसे बोलते हैं, अगर हम करते हैं तो उससे भगवान से के पास वो मतलब जो भी हम भोग लगा रहे हैं ना, भगवान के पास वो जाता है। तो यहाँ पे गाय के जो उपले हैं उसको अच्छे से आग में पका लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो एकादशी की हवन करेंगे। तो यहाँ पे भगवान नारायण के कोई भी मंत्र आप यहाँ पे बोलते हुए आप अपने हवन ज़रूर से करें। तो यहाँ पे सभी मतलब जो अगियारी को चंदन यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे जो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमें घी डालते रहेंगे ना, उसमें अग्नि अपने आप मतलब प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद हम गणेश जी, माता गौरी के नाम से यहाँ पे डालने के बाद 5 देवी देवताओं को याद कर लेंगे, और वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा बोलते हुए हमें यहाँ एक एक जो भी हमने यहाँ पे सूखे नारियल जो भी लिए हैं उसमें एक एक करके हम डालते रहेंगे। इस तरह से अपने जो है हवन करना है। और 3 बार हमें मतलब जल को घुमा के आगे ठंडा कर लें। उसके बाद आपको कपूर लौंग से आरती करें और क्षमा अर्चना करें। 2 दक्षिणा चढ़ा के आपको दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और इस तरह से अपनी निराजल एकादशी का जो व्रत पूजा विधि है यहाँ पे ज़रूर से करना चाहिए। और जितना हो सके हमें आज के दिन फ्रेंड्स पानी का ज़रूर से दान करें। जो पंखा होता है, हाथ पंखा, उसका दान करें। आप यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मीठा जो पानी होता है, जल जिसको शरबत बोलते हैं, उसे भी आप राह चलते हुए को बांट सकते हैं, नहीं तो किसी को पिला सकते हैं। इस तरह से पानी का जितना हो सके हमें दान करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में पानी का हमें त्याग करना होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि भगवान जी के अगर हम इतना कुछ उनके नाम से निराजल व्रत के दिन अगर हम दान करते हैं तो इससे बहुत ही उत्तम और बहुत ही फलदायी जो है इस व्रत का हमें फल मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हमें निराजल एकादशी के दिन फ्रेंड्स क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी पूजा को करके मैंने आपको दिखाया है। और जो भी इसमें पूजा अच्छे से करने के बाद अब हम क्षमा अर्चना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।